बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हमने अपनी अलाइनमेंट को ऑल लेबल स्टाइल्स के ज़रिए ड्रा किया था, इसलिए हमारी अलाइनमेंट के ऊपर मुख्तलिफ़ लेबल्स ऐड हैं। लेकिन अगर हमारी अलाइनमेंट के ऊपर लेबल्स ऑलरेडी ऐड हों और हमने उनको चेक करना हो कि कौन कौन से लेबल ऐड हैं, तो सबसे पहले हम अपनी अलाइनमेंट को सिलेक्ट करते हुए राइट क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हम एडिट अलाइनमेंट लेबल्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास अलाइनमेंट लेबल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर शो होने वाले ये तमाम स्टाइल हमारी अलाइनमेंट के ऊपर अप्लाई हैं। यही तमाम स्टाइल्स हमें यहाँ टाइप के ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करते हुए भी नज़र आएंगे, जिनको हम वन बाय वन अप्लाई कर सकते हैं। अलाइनमेंट के ऊपर ऑलरेडी अप्लाई लेबल्स को देखने का ये फर्स्ट मेथड था। नेक्स्ट, अगर हम अलाइनमेंट के ऊपर अप्लाई किसी भी एक लेबल को सिलेक्ट करते हुए कॉन्टेक्सचुअल टैब में देखेंगे तो हमें एडिट लेबल ग्रुप का बटन मिलता है। यहाँ से भी हम अपने इस डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। थर्ड मेथड ये है कि हम अपनी अलाइनमेंट को सिलेक्ट करें और कॉन्टेक्सचुअल टैब में हमें ऐड लेबल्स का ऑप्शन मिलेगा। ऐड लेबल्स के ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें सेकंड ऑप्शन ऐड एडिट स्टेशन लेबल्स का मिलता है। इस पर क्लिक करेंगे तो हमें वही सेम डायलॉग बॉक्स ओपन होकर शो हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स के थ्रू हम अपनी अलाइनमेंट के ऊपर ऑलरेडी अप्लाई लेबल्स को डिलीट कर सकते हैं। किसी भी लेबल्स को सिलेक्ट करें और क्रॉस बटन पर क्लिक करते जाएं तो वो लेबल्स डिलीट हो जाएंगे। मैंने अपने तमाम लेबल्स को डिलीट कर लिया है। अब हम दोबारा से अपने लेबल्स अप्लाई करना सीखेंगे। अलाइनमेंट को सिलेक्ट करने के बाद कॉन्टेक्सचुअल टैब में जाकर ऐड लेबल्स के ड्रॉप डाउन बटन से हम थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। स्टेशन ऑफसेट फिक्स्ड पॉइंट के ज़रिए हम अपनी अलाइनमेंट की राइट साइड या लेफ़्ट साइड पर माउस पॉइंटर या कोऑर्डिनेट टाइप करते हुए अपनी अलाइनमेंट का स्टेशन और इस ऑफसेट पॉइंट के कोऑर्डिनेट वगैरह लेबल्स के ज़रिए शो कर सकते हैं। फिक्स पॉइंट के ज़रिए हमने अपनी अलाइनमेंट के परपेंडिकुलर जो पॉइंट्स ड्रा किए हैं उनका लेबल शो करने के बाद अब नेक्स्ट हम ऑफसेट फिक्स करेंगे। फोर्थ ऑप्शन के ज़रिए हम अपनी अलाइनमेंट के ऊपर मैनुअली स्टेशन टाइप कर सकते हैं और माउस पॉइंटर के ज़रिए भी किसी भी जगह पर क्लिक करेंगे तो अलाइनमेंट का स्टेशन ट्रेस हो जाएगा और उसके बाद हम ऑफसेट की वैल्यू टाइप करते हुए पॉइंट ड्रा कर सकते हैं। फिक्स पॉइंट और फिक्स ऑफसेट के ज़रिए ड्रा होने वाले पॉइंट्स के साथ जो लेबल शो हो रहे हैं इनकी सेटिंग हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कर सकते हैं। अलाइनमेंट के ऊपर शो होने वाले तमाम लेबल्स की सेटिंग के बारे में भी आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। मैं इन तमाम लेबल्स को डिलीट कर लेता हूं और अपने काम को कंटिन्यू करता हूं। फिक्स पॉइंट और फिक्स ऑफसेट के ज़रिए लेबल्स ऐड करने के बाद नेक्स्ट अब हम अलाइनमेंट को सिलेक्ट करते हुए दोबारा से ऐड लेबल के ड्रॉप डाउन बटन पर जाकर सिंगल सेगमेंट के ज़रिए लेबल ऐड करेंगे। अलाइनमेंट के किसी भी सेगमेंट के ऊपर हम अगर लेबल शो करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सिंगल सेगमेंट ऑप्शन यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने अपनी लाइन को सिलेक्ट किया है तो लाइन के ऊपर लेबल शो हो चुका है। कर्व को सिलेक्ट किया है तो कर्व के ऊपर लेबल शो हो चुका है। लेकिन अगर हमने अपनी कंप्लीट अलाइनमेंट के कंप्लीट सेगमेंट के ऊपर एक ही टाइम में लेबल शो करने हैं तो उसके लिए हम अलाइनमेंट को सिलेक्ट करते हुए मल्टीपल सेगमेंट के ज़रिए अपनी अलाइनमेंट को सिलेक्ट करेंगे तो अलाइनमेंट के कंप्लीट सेगमेंट के ऊपर लेबल शो हो जाएंगे। मेरी इस अलाइनमेंट में स्ट्रेट लाइन, कर्व और स्पाइरल वगैरह शामिल थी तो आप देख सकते हैं कि कंप्लीट सेगमेंट के लेबल शो हो चुके हैं। नेक्स्ट अब हम अपनी अलाइनमेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर लेबल शो करना चाहते हैं तो उसके लिए हम फाइव्थ ऑप्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद अपनी अलाइनमेंट के टेंजेंट को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अभी मेरी अलाइनमेंट के ऊपर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लेबल शो नहीं हो रहे। उसकी एक वजह है, अलाइनमेंट प्रॉपर्टीज़ में जाकर हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के टैब में जाकर फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है।
हमारा फर्स्ट ऑप्शन ऑलरेडी सिलेक्ट है, इसकी एक दूसरी वजह भी हो सकती है। अलाइनमेंट प्रॉपर्टीज़ को चेक करने के बाद नेक्स्ट अब हम अपनी अलाइनमेंट को सिलेक्ट करने के बाद ऐड लेबल्स के ड्रॉप डाउन बटन में जाकर ऐड अलाइनमेंट लेबल्स के डायलॉग बॉक्स को ओपन करेंगे और यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेबल टाइप सेलेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ लेबल स्टाइल जो नज़र आ रहा है, इसकी वजह से हमारे लेबल्स शो नहीं हो रहे थे। यहाँ से हम लेबल स्टाइल चेंज करते हुए अब अगर अपनी अलाइनमेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर लेबल शो करेंगे तो हमारे लेबल शो हो जाएंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर शो होने वाले लेबल्स को भी हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। ये तो हमने वन बाय वन एक एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर लेबल शो किए हैं, लेकिन अगर हमें अपनी कंप्लीट अलाइनमेंट के कंप्लीट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर वन टाइम लेबल शो करने हैं तो उसके लिए हम मल्टीपल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑप्शन यूज़ करेंगे। मल्टीपल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑप्शन को मैंने यूज़ किया है, लेकिन मेरी अलाइनमेंट के ऊपर लेबल शो नहीं हुए हैं। सेम वही प्रॉब्लम है कि हमारा पॉइंट स्टाइल सही नहीं होगा, इसलिए हम ऐड अलाइनमेंट लेबल्स के बटन पर क्लिक करेंगे और ओपन होने वाले डायलॉग बॉक्स में यहाँ से अब हम मल्टीपल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं सेम वही लेबल स्टाइल सेलेक्ट था, तो इसलिए लेबल स्टाइल शो नहीं हुए। मैं लेबल स्टाइल चेंज करते हुए दोबारा से अपनी अलाइनमेंट को सिलेक्ट करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरी तमाम अलाइनमेंट के तमाम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर लेबल शो हो चुके हैं। हमने अपनी अलाइनमेंट के ऊपर जो 6 मेथड के ज़रिए लेबल्स ऐड किए हैं, अब हम इन लेबल्स की सेटिंग के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ऐड लेबल्स के ड्रॉप डाउन बटन में जाकर फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करेंगे और ऐड लेबल्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से हमें वो 6 लेबल स्टाइल मिलते हैं। वन बाय वन हम किसी भी स्टाइल को सिलेक्ट करेंगे तो नीचे हमें उसकी सेटिंग शो हो जाएगी, यानी उसके लेबल स्टाइल शो होंगे। सबसे पहले हम लेबल टाइप में फ़िक्स पॉइंट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फ़िक्स पॉइंट ऑप्शन के ज़रिए हमने स्टेशन, ऑफसेट और कोऑर्डिनेट शो किए थे। इनकी सेटिंग भी हम यहाँ से कर सकते हैं। इस स्टाइल को हम यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं और न्यू स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। फ़िक्स पॉइंट के थ्रू शो होने वाले लेबल की टेक्स्ट की हाइट और उसका रोटेशन एंगल वगैरह हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ कंटेंट के सामने 3 डॉट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये वो तमाम लेबल्स हैं जो कि हमारे इस स्टाइल में ऑलरेडी अप्लाई हैं। अगर हम इन टेक्स्ट का कलर चेंज करने चाहते हैं तो फॉर्मेट के टैब में हम इस टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं और इस टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। और प्रॉपर्टीज़ के टैब में हमें ड्रॉप डाउन बटन से जो मुख्तलिफ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, इन तमाम ऑप्शंस में से हम किसी भी लेबल्स को अपने इस लेबल स्टाइल में ऐड कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट सेटिंग के मुताबिक ही मैं अपने काम को कंटिन्यू कर रहा हूँ। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कुछ भी चेंजिंग कर सकते हैं। लेबल स्टाइल के साथ साथ नेक्स्ट अब हम लेबल स्टाइल के साथ शो होने वाले मार्कर स्टाइल को भी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ से चेंज कर सकते हैं और इसकी एडिटिंग भी यहाँ से कर सकते हैं। मार्कर टैब में जाकर हम देख सकते हैं कि हमारे कौन से मार्कर स्टाइल पे कौन सा मार्कर अप्लाई है। यहाँ से हम यूज़ ऑटोकैड ब्लॉक के ज़रिए अगर हमारी ड्राइंग के अंदर कोई ऑटोकैड ब्लॉक है उसको यूज़ करना चाहते हैं मार्कर स्टाइल के तौर पर, तो हम यहाँ से अपने उस ब्लॉक को असाइन कर सकते हैं। सेम इसी प्रोसेस के साथ हम अपनी अलाइनमेंट के ऊपर शो होने वाले सिंगल सेगमेंट की भी एडिटिंग कर सकते हैं। अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक शो होने वाले लेबल्स को चेंज कर सकते हैं। मैंने कर्व के ऊपर एक सिंगल सेगमेंट शो किया है। सिंगल सेगमेंट के ज़रिए हमने अपनी लाइन, कर्व और स्पाइरल के ऊपर लेबल शो किए थे। यहाँ से हम लाइन के ऊपर शो होने वाले लेबल्स को भी चेंज कर सकते हैं। कर्व के ऊपर जो सिंगल सेगमेंट हमने शो किया है
उसमें कर्व का डेल्टा, कर्व की लेंथ और रेडियस शामिल थे। अब ओनली फॉर एग्जांपल मैं कर्व की लेंथ शो करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने डिस्टेंस ओनली ऑप्शन सेलेक्ट किया है और अपनी अलाइनमेंट की कर्व को सेलेक्ट किया है। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरी कर्व की ओनली लेंथ शो हुई है। इसी तरीके से हमारी लाइन के ऊपर जो लेबल शो हुए थे वो डिस्टेंस और बेरिंग थे। अब मैंने डिस्टेंस ओनली ऑप्शन यूज़ किया है, तो अब आप देखेंगे कि मेरी लाइन की ओनली लेंथ शो होगी। सिंगल्स लेबल के बाद अब हम अपनी कंप्लीट अलाइनमेंट के ऊपर लेबल शो करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम अलाइनमेंट सेलेक्ट करते हुए ऐड लेबल्स के ड्रॉप डाउन में जाकर सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अलाइनमेंट लेबल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। यहाँ से हम सबसे पहले मेजर स्टेशन शो करेंगे। मेजर स्टेशन को हम 3 तरीक़ों से शो कर सकते हैं: पैरेलल विद टिक, परपेंडिकुलर विद लाइन एंड परपेंडिकुलर विद टिक। सबसे पहले मैं पैरेलल विद टिक ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए ऐड बटन पर क्लिक करूंगा, तो मेरे मेजर स्टेशन मेरी अलाइनमेंट के ऊपर ऐड हो चुके हैं। यहाँ से हम अपने मेजर स्टेशन का इंक्रीमेंट भी चेंज कर सकते हैं। मैं 20 मीटर रखे हुए ही अप्लाई ओके करूँगा, तो मेरी अलाइनमेंट के ऊपर एवरी 20 मीटर स्टेशन के लेबल शो हो चुके हैं। मेजर स्टेशन के तीनों ऑप्शन में से किसी भी एक ऑप्शन के ज़रिए आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक लेबल शो कर सकते हैं। मैं थर्ड ऑप्शन परपेंडिकुलर विद टिक को सिलेक्ट करते हुए लेबल ऐड कर लेता हूँ। अब मेरी अलाइनमेंट पे जो मेजर स्टेशन के लेबल ऐड होंगे वो आप देख सकते हैं कि मेरे टिक के परपेंडिकुलर शो हो रहे हैं। लेकिन अगर हम मेजर स्टेशन के इस शो होने वाले टिक और टेक्स्ट की सेटिंग करना चाहते हैं, तो सेम उसी डायलॉग बॉक्स में जाकर हम यहाँ से एडिट करंट सिलेक्शन करेंगे। ओपन होने वाले डायलॉग बॉक्स में हमने सबसे पहले कंपोनेंट सेलेक्ट करना है कि हमने कौन से कंपोनेंट में एडिटिंग करनी है, यानी कौन सी चेंजिंग करनी है। स्टेशन सेलेक्ट करना है तो स्टेशन में एडिटिंग होगी, टिक सेलेक्ट करेंगे तो टिक में एडिटिंग होगी। स्टेशन कंपोनेंट सेलेक्ट करते हुए यहाँ से हम स्टेशन का टेक्स्ट जो हमें शो होता है उसकी हाइट इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसका रोटेशन एंगल चेंज कर सकते हैं और उसकी लोकेशन भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, मिडल राइट या मिडल लेफ़्ट करते हुए। और उसके साथ उसकी आउटसाइड पर हम बॉर्डर भी शो कर सकते हैं। अभी हमारी टेक्स्ट के ऊपर रेक्टेंगुलर बॉर्डर शो हो रहा है। यहाँ से हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। किसी भी ऑप्शन के ज़रिए हम अपने स्टेशन के टेक्स्ट के ऊपर बॉर्डर शो कर सकते हैं। इसी तरीके से अब हम कंपोनेंट में जाकर टिक को सिलेक्ट करेंगे तो टिक की एडिटिंग होगी। टिक की विजिबिलिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी अलाइनमेंट के ऊपर अगर टिक शो करना चाहते हैं तो उसके लिए हम विजिबिलिटी के सामने ट्रू कर देंगे, अगर नहीं शो करना चाहते तो हम फॉल्स कर देंगे। अगर हम टिक की जगह पर कोई और ब्लॉक शो करना चाहते हैं तो यहाँ से हम 3 डॉट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमें मुख्तलिफ ब्लॉक्स नज़र आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैंने बाउंड ऑप्शन सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे टिक की पोजीशन चेंज हो चुकी है। अगर हमें मेजर स्टेशन के शो होने वाले लेबल के टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो उसके लिए हम कंटेंट के सामने 3 डॉट बटन पर क्लिक करेंगे तो न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम अपने इस कंप्लीट टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट के टैब में जाकर अपने इस टेक्स्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं और कलर भी चेंज कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ के टैब से हम मुख्तलिफ लेबल्स को अपने इस मेजर स्टेशन में ऐड कर सकते हैं, यानी नॉर्थिंग ईस्टिंग वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। मेजर स्टेशन की डिफ़ॉल्ट सेटिंग को ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ से कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम अपनी अलाइनमेंट के ऊपर माइनर स्टेशन ऐड करेंगे। टाइप के ड्रॉप डाउन बटन में जाकर माइनर स्टेशन सेलेक्ट करेंगे। माइनर स्टेशन में ओनली टिक शो किया जाता है, इसलिए मैं माइनर स्टेशन को ऐड कर लेता हूँ। नेक्स्ट अलाइनमेंट में जो ज़्यादा अहमियत के हामिल है वो है ज्योमेट्री पॉइंट्स। ज्योमेट्री पॉइंट्स को सिलेक्ट करते हुए हम सबसे पहले इसकी एडिट करंट सिलेक्शन में जाकर चेक करेंगे कि हमारे ज्योमेट्री पॉइंट में ऑलरेडी क्या असाइन किया गया है। ओपन होने वाले डायलॉग बॉक्स में कंपोनेंट हमने ज्योमेट्री पॉइंट्स एंड स्टेशन सेलेक्ट किया है और कंटेंट के सामने 3 डॉट बटन पर
क्लिक किया है और प्रॉपर्टीज़ में जाकर देखेंगे कि हम यहाँ से अपने ज्योमेट्री पॉइंट में क्या क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हम अपनी कर्व के स्टार्ट और एंड पर नॉर्थिंग, ईस्टिंग और उसका स्टेशन और इसी तरीके से स्पाइरल के ऊपर भी कुछ चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट सेटिंग को कंटिन्यू रखे हुए ही हम ज्योमेट्री पॉइंट्स ऐड कर लेते हैं। ऐड बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास एक और डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हमारे ज्योमेट्री पॉइंट्स में ऑलरेडी ऐड हैं। यहाँ से हम जो चीज़ ऐड करना चाहते हैं उसके सामने बॉक्स को चेक कर देंगे और जो चीज़ नहीं रखना चाहते उसको अनचेक करते हुए ओके बटन प्रेस कर देंगे। ज्योमेट्री पॉइंट्स ऐड करने के बाद नेक्स्ट अब हम टाइप के ड्रॉप डाउन बटन में देखेंगे तो हमें मज़ीद मुख्तलिफ ऑप्शन नज़र आएंगे। इनको भी हम अपने लेबल में ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी इन ही 3 स्टाइल्स को ऐड कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इस लेबल सेट को यहाँ से सेव कर लेना है ताकि मुझे बार बार दोबारा से 1 बाय 1 लेबल अप्लाई ना करना पड़े। मैं अपने इस लेबल सेट को 20 मीटर स्टेशन के नाम से सेव कर रहा हूँ। हमने अपने इस लेबल सेट को अपने पास सेव कर लिया है। अगर नहीं भी सेव करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेव करने से आसानी हो जाती है ताकि हम दोबारा से अपने इस लेबल सेट को वन टाइम अप्लाई कर सकते हैं। मैंने अपने तमाम लेबल्स को डिलीट करते हुए इंपोर्ट लेबल में जाकर अपने अब उस लेबल सेट को सिलेक्ट करते हुए ओके किया तो आप देख सकते हैं कि कंप्लीट लेबल सेट वन टाइम मेरी अलाइनमेंट के ऊपर ऐड हो चुका है। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।